कामकाज के लिहाज से 17वीं लोकसभा खासा ऐतिहासिक माना जा सकता है और जब समय हो 17वीं लोकसभा के अंतिम दिन का और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वास्तव में सभी सांसदों और मंत्रियों के लिए एक संजीवनी साबित रहा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकास के हर आयामों को छुआ, उम्मीद की जानी चाहिए कि 18वीं लोकसभा में भी सरकार उसी तरह से काम करेगी। और एक बहुत बड़ा पल, हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे सीधे समझते सर ये कितना बड़ा पल जब सभी लोग भावुक हैं। 18वीं लोकसभा फिर मिलेंगे, एक बड़ी उपलब्धि सरकार की जिस तरह से 17वीं लोकसभा में रही, आप इसे कैसे देखते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से जो भी लेखा जोखा है, जो देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया है, गरीब है, युवा है, किसान है, गरीब और सभी महिला है, सभी वर्गों के लिए न्याय देने का काम हुआ है। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जम्मू कश्मीर को मतलब उनका अधिकार मिला है और 370 आर्टिकल हटाने का बहुत बड़ा क्रांतिकारक निर्णय हुआ है। 10% जो आरक्षण है, आरक्षण मतलब हमारे सभी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उनको दे दिया है। और ये सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से ये 10 साल हमारे लिए बहुत बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। नेशनल हाईवे है, जनधन योजना है, मुद्रा योजना है, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, किसान के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। इसीलिए ये सरकार मतलब सभी वर्गों के लिए काम करती रही, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, लिंगायत हो, पारसी हो, सभी वर्गों के लिए काम करती रही है। और विशेषकर राम मंदिर का जो विषय था, ये 500 सालों से हिंदू समाज के मन में भावना थी कि जहाँ बाबरी मस्जिद बनी है वहाँ राम मंदिर था। और एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट को एक मुस्लिम पुरातत्व डिपार्टमेंट के अधिकारी ने पूरे एविडेंस दिए कि वहाँ पहले मस्जिद के पहले राम मंदिर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी देखने के बाद जजमेंट दे दिया और वो निर्णय आने के बाद मुझे लगता है कि पूरे हिंदू समाज में बहुत ही अच्छी चेतना पैदा हुई। मुस्लिम पक्ष ने भी उसको सपोर्ट किया और सर्वधर्म संभाव के लिए ये होना आवश्यक था। तो ये भी निर्णय बहुत अच्छा रहा। तो इसीलिए 17वीं लोकसभा में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के दिशा से आगे बढ़ रहा है। और अभी 18वीं लोकसभा का सामना करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, हम जनता के सामने जाएंगे। हमने 10 सालों में क्या किया है इसका लेखा जोखा उनके सामने रखेंगे। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इतना स्ट्रांग है बताएंगे और हमें मतलब 400 से ज़्यादा सीटें इंडिया को मिलेगा ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो ज़रूर हमें काम करने का मौका जनता देगी और हम और भी मोदी जी के नेतृत्व में देश को और भी प्रगति की दिशा से आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पर है, अगली बार दूसरे, चौथे, तीसरे नंबर पर आएगी और उसके लिए हम अच्छी तरह काम करते रहेंगे। यही हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। तो इसीलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये 17वीं लोकसभा जो है बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट रही। और आखिर का जो सेशन है मतलब 10 दिनों में 9 दिन मतलब काम चलता रहा। और इस वक्त विपक्षी दलों ने भी मतलब ज़्यादा हंगामा ना करते हुए कामकाज में भाग लिया। बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में रोज़ हंगामा करना ठीक नहीं है, अपनी बात रखने का अधिकार उनको है। और उसी तरह ये सेशन, आखिर का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संबोधन किया है वो सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, देश के लिए, अपोजिशन के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि 17वीं लोकसभा खत्म हो चुकी है और अभी हम चुनाव का सामना करने के लिए आगे जा रहे हैं। सर लेकिन जिस तरह से रामदास आठवले की एक पहचान रही है, संसद में एक हंसमुख व्यक्ति के तौर पे कुछ गुनगुनाते हुए पाए जाते हैं, अपनी बात को भी बहुत सौम्य और तरीके से रखते हैं। 17वीं लोकसभा समाप्त हो रही है, उम्मीद हम सभी यही करेंगे 18वीं लोकसभा में इसी तरह से आप गुनगुनाएं और अपनी बात रखें। आखिर का ये खत्म हुआ है सत्र, आखिर का ये हो गया है, खत्म हुआ है सत्र। मैं सभी सांसदों को लिखूंगा पत्र, मैं सभी सांसदों को लिखूंगा पत्र और उनको ज़रूर मैं अपेक्षा करूंगा कि आप 18वीं लोकसभा में ज़रूर आप आइए, अपनी बात रखिए और हम सब मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उस संविधान को आगे ले जाने की कोशिश करते रहेंगे, उनको मजबूत करने की कोशिश करते रहेंगे। लोकतंत्र में जनता जिसके साथ होती है उनको सत्ता मिलती है
और उनकी सरकार चलती है। जनता है नरेंद्र मोदी जी के साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो इसीलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे, यही मैं बताना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे रामदास आठवले साहब, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनका साफ तौर पर मानना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में ऐतिहासिक कार्य किए हैं वो खासे अहम माने जा सकते हैं, और अलग अलग विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं, और नए संकल्पों के साथ एक बार पुनः 18वीं लोकसभा में सभी सांसद चुनकर आएंगे। और ख़ास तौर पे रामदास आठवले जी का कहना है कि सभी सांसद देश के विकास के लिए जिस तरह से कार्य कर रहे हैं उस पथ पर वो लगातार चलते रहेंगे। अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली।